गीता जालानी, श्री KB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से। कक्षा है 8th स्टैंडर्ड और विषय हिंदी। और पाठ दूसरा जो आप आगे देख चुके हो और अभी आपके डिस्प्ले पे पेज नंबर 12 जो है दिखाई देगा, तो वो बाकी था, वो अभी आपको मैं बता देती हूँ। तो क्या हुआ, करीबन 12 बजे सारे जो लड़के थे वो मेले से लौट आए थे। तो सारे गांव में हलचल मच गई कि बच्चे लौट आए हैं, बच्चे लौट आए हैं। तो मोहसिन भी दौड़कर आया। तो उसकी जो बहन थी उसने देखा कि भाई मोहसिन के हाथ में इतना अच्छा बिस्ती है, तो उसने दौड़कर अपने भाई मोहसिन के हाथ से वो बिस्ती लिया। और जैसे ही लिया वो सही ढंग से नहीं पकड़ पाई, तो बिस्ती गिर गया, यानी बिस्ती गिर गया यानी स्वर्गलोक को सिधार गया। तो जो एक खिलौना था वो तो टूट गया। अब देखिए मियाँ नूरे के वकील का क्या हाल हुआ। तो जो मियाँ नूरे का जो वकील था, वो उनको लगा कि भाई वकील तो उनके पद इतना अच्छा होता है, तो कहाँ पे बिठाया जाए वकील को। बहुत काफ़ी सोच विचारा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो मियाँ नूरे ने क्या किया, वकील के लिए नई जगह का बंदोबस्त किया। तो उसने क्या किया, दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, उस पर लकड़ी का एक पटरा बिछाया, उस पर कालीन या कुछ भी बिछाने के लिए कागज बिछाया कि भाई वकील को वहाँ अदालत में खस की टटिया होती है, तो हम भी कुछ ना कुछ तो बिछाए। तो कालीन की जगह जो उनके पास था कागज का, वो वहाँ पे बिछाया गया। अब सोचा कि वहाँ अदालत में वकील के लिए क्या क्या होता है, खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। तो हमारे पास अगर बिजली का पंखा नहीं है तो कम से कम हम हाथ के पंखे से तो हवा डाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पंखे से हवा डालनी शुरू की। तो पता नहीं क्या हुआ कि पंखे की हवा जोर से लगी या उसकी पंखी उससे टकराई वकील के। वकील मियाँ धड़ाम से नीचे गिर गए और इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधार गए। तो हामिद ने पहले ही बोला था कि इन खिलौना का कुछ पता नहीं है कि वो कभी भी स्वर्ग लोक को सिधार सकते हैं, लेकिन उसका चिमटा जो है हमेशा बरकरार रहेगा। अब देखते हैं हामिद का क्या हुआ। तो हामिद जैसे ही पहुंचा, वो उसकी जो दादी अमीना थी वो क्या कर रही थी, कब से इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उसने हामिद को देखा तो उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी और गले से लगा लिया। फिर एक बार तो उसकी दादी को ध्यान नहीं रहा, लेकिन जब उसकी नज़र हामिद के हाथ में पड़े चिमटे पर पड़ी तो उसने डांटते हुए बोला कि यह क्या उठा लाया, ये मेले में, पूरे मेले में तुझे और कोई वस्तु नहीं मिली। तो हामिद ने जैसे कोई अपराध किया हो इस भाव से बोला कि दादी, रोटियां बनाते हुए तुम्हारे हाथ जो है जल जाते थे, तो इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ ताकि तुम्हारे हाथ ना जले। तो हामिद जो है उसने जब ऐसा बोला तो उसकी दादी को और भी प्यार आया, लेकिन डांटते हुए बोली और थोड़ा गुस्सा भी आया। क्या, किस लिए गुस्सा आया कि हामिद जो है मेले में गया, इसके दोस्तों ने मिठाइयाँ खाई होगी तो इसका कितना जी ललचाया होगा, उन्होंने झूले खाए होंगे या और कुछ खिलौने खरीदे होंगे, तो इसका जो मेरा पोता है उसका कितना मन ललचाया होगा, कितना इसने अपने मन पे कंट्रोल रखा होगा। इसने कुछ भी खाया नहीं, ना कुछ अपने लिए खरीदा, न झूले खाए, ना कोई खाने की सामग्री खरीदी। कितना इसके दादी का प्रेम है कि मेले में भी उसको अपनी दादी याद रही और दादी के लिए वो चिमटा लाया। तो अमीना ने क्या दी, उसको बहुत सारी दुआएं दी। तो हामिद ने मेले में बोला ही था कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तो वही हुआ। उसकी दादी अमीना ने उसको ढेर सारी दुआएं दी और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें जो है गिरती जा रही है। तो यहाँ पे ये अपना दूसरा पार्ट समाप्त होता है। एक बार मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी रिवाइज करवा देती हूँ शुरू से, उसके बाद में आपको ये कुछ क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी। तो क्या था, पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, और कहानी का नाम क्या है, ईदगाह। ईदगाह यानी क्या हुआ, ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ पे सुबह मेला भी लगता है, लोग वहाँ नमाज पढ़ने भी जाते हैं और क्रमबद्ध छोटे बड़े के भेद के बिना एक लाइन में नमाज पढ़ते हैं। तो सभी जो मित्र है हामिद के वो भी उसके साथ में गए थे। दूसरों ने सब चीज़ें वगैरह खरीदी, लेकिन हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा और अपना प्यार बताया। तो आइए देखते हैं, ये शब्द जो है इस तरफ अब स्लाइड में अपने शब्द लिखे हुए हैं। इधर समानार्थी है और इधर क्या है, विरुद्धार्थी।
तो शब्द है शीतल। शीतल का समानार्थी क्या हुआ? ठंडा। और विरोधी का विरुद्धार्थी यानी उष्ण। शीतल का समानार्थी ठंडा और विरुद्धार्थी हो गया उष्ण। फिर है शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी हुआ खुश और उसका विरुद्धार्थी हो गया खिन्न। फिर शब्द है अपना गरीब। गरीब का क्या हुआ? दीन और उसका विरुद्धार्थी हो गया अमीर। फिर शब्द है अपना अंधकार। अंधकार का समानार्थी हो गया अंधेरा और विरुद्धार्थी हो गया प्रकाश। फिर शब्द है अपना स्नेह। स्नेह का समानार्थी क्या हुआ? प्रेम और प्रेम का विरुद्धार्थी हुआ घृणा। फिर शब्द है अपना पुरानी। पुरानी का समानार्थी हो गया प्राचीन और प्राचीन का क्या हो गया? विरुद्धार्थी नई। फिर अपने दूसरे क्वेश्चन जो है, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? तो कहानी के शुरुआत में ही आया था कि पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। तो कितने 30 रोजों के बाद ईद आती है। फिर है अपना क्वेश्चन, रमजान के ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो मैंने अभी भी आपको बताया था कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हामिद किसके साथ रहता था? हामिद अपनी जो दादी है अमीना उसके साथ रहता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा छोटी उम्र में ही गुजर चुके थे। तो ये पाठ अपना यही समाप्त होता है। आपको स्वाध्याय लेखन करना है और तैयारी करके रखनी है। कुछ ना समझ में आवे तो मुझे पूछना। थैंक यू।